आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है कि उभयोत्तर लेंस है जिसके लिए उसके अपवर्तनांक का मान म्यू बराबर 1.5 है। उसकी फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जब लेंस को हम जल के लिए जहाँ अपवर्तनांक का मान 4/3 है में अगर डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पर बदल करके 10 सेंटीमीटर से कितनी हो जा रही है, 40 सेंटीमीटर हो जाती है। और उसके रीजन के रूप में या उसका कारण के रूप में हमें एक सूत्र दिया हुआ है। क्या हम इस सूत्र का उपयोग करके इसकी फोकस दूरी का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं? ये हम देखते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है और दूसरा उसका कारण दिया हुआ है हमें। तो उसके मान विकल्प में ये हमें बताए जा रहे हैं कि हाँ, ए और जो आर है वो दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ये बोला जा रहा है। दूसरे में ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा, ए असत्य है और आर सत्य है, ये बोला जा रहा है। कौन सा मान सही होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हम बात कर लें कि हमारे पास एक उभयोत्तर लेंस, जैसे कॉमन रूप में हम उत्तर लेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर लेंस है यहाँ पर, तो उत्तर लेंस को यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक, अब इसकी फोकस दूरी की बात की जाए। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो उसका केंद्र यहाँ पर होगा। केंद्र को सी से प्रस्तुत करें। दो पृष्ठों से मिलकर बना होगा, इसलिए पहला पृष्ठ हमारे पास बनता है और दूसरा पृष्ठ हमारे पास बनता है, जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उनके ध्रुवों को P1 हमने कह दिया और दूसरे के लिए उसके ध्रुव को हमने P2 कह दिया। तो P1 और P2 हमें इस तरह से मिल गए। अब फोकस दूरी का मान यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो फोकस दूरी का मान F1 के रूप में जब वो किस पे था, जब ये सामान्य रूप से यहाँ पर AR हम कह देते हैं। ठीक है, ये बना है ग्लास का, तो ग्लास के लिए G हमने कह दिया। अब जब इसी स्थिति के लिए अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसे F1 नहीं, F हम ए से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी का मान किस पे, वायु पर, वो कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर। अब बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। अपवर्तनांक यहाँ पर क्या था, ग्लास का अपवर्तनांक म्यू जी के रूप में, ए म्यू जी के रूप में अगर हम देखें वायु के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास 1.5। पूरे अरेंजमेंट को हम जल में डुबो दें तो यहाँ पर आ जाएगा पानी की जगह, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा वायु की जगह पानी, तो वाटर हम क्या देखते हैं। और यहाँ पर फिर से स्थिति होगी ग्लास की। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें देखना होगा। फोकस दूरी का मान यहाँ पर बोला जा रहा है, तो फोकस दूरी का मान किसके रिस्पेक्ट में, W पानी के रिस्पेक्ट में है, तो वो है 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं म्यू के रूप में, तो म्यू हमें क्या बता रहा है, अपवर्तनांक के नाम पे। अपवर्तनांक के नाम पे अगर हम देखें तो जल का अपवर्तनांक किसके, हवा के या वायु के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर जो बोला है 4/3 के रूप में क्वेश्चन पे। ठीक, इतना मान तो हमें दिया हुआ है, तो हम कौन से सूत्र का उपयोग करें, तो जो होगी हमारे लिए वो क्या होगी, तो देखिए ये सूत्र बनता है 1/f के रूप में। ठीक है, f किसके लिए, a के रूप में हम देख लेते हैं, क्योंकि वायु के रिस्पेक्ट में सब चीज़ें देख रहे हैं हम। यहाँ पर मान बनता है a, यहाँ पर बनेगा a म्यू g के रूप में, ऋण हमने करा 1। ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पर मान बनता है 1/R1 के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है 1/R2 के रूप में। 1/R1 1/R2 का मान हमें नहीं पता, बाकी सब मान हमें पता है, उनके सब मान कर देखेंगे। 1/FA का मान हमारे लिए 10 है, जबकि यहाँ पर देखिए ये मान हमारे लिए बनेगा क्या, ये हमारे लिए बनेगा म्यू जी बटे म्यू ए के रूप में ऋण 1। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 बन रहा है R1 और ऋण करें तो 1 यहाँ पर बन रहा है R2। ठीक है, 1/R1 ऋण 1/R2 का मान हमें चाहिए होगा। 1/10 हम यहाँ पर कर देते हैं, मान होगा म्यू जी बटे म्यू ए के रूप में, यहाँ पर 1.5/1 के रूप में, ऋण 1 हमने कह दिया। बाकी मान हमारे पास बचेगा 1/R1 ऋण 1/R2 के रूप में। ठीक है, इतना मान हमारे पास हुआ। अब देखिए इसे कैसे हल करके मान को हल किया तो 0.5 आया। 0.5 को इस तरफ पक्षांतरित हमने किया, तो यहाँ पर मान बनता है 1/R1 ऋण 1/R2 का मान कितना, 1/5 के रूप में। तो ये मान हमें चाहिए था और ये मान हमने निकाल लिया। अब इसी मान का उपयोग करेंगे हम जल की स्थिति के लिए। अगर उससे जल में, इस लेंस को जल में डुबाया जाता है, तो अगर जल में डुबाया जाएगा तो क्या होगा, 1 यहाँ पर हम देते हैं FW के रूप में। मान क्या बनेगा, मान यहाँ पर बनेगा ग्लास का अपवर्तनांक तो चाहिए, लेकिन इसे हमें चाहिए जल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, W हमने कर दिया और यहाँ पर ऋण 1 रखा। ठीक, मान क्या बनेंगे यहाँ पर, 1 यहाँ पर बनता है R1 ऋण यहाँ पर मान बनेगा 1/R2 के रूप में। तो R1 R2 के मान यहाँ पर, तो 1/FW का मान हमारे पास 40 सेंटीमीटर पहले से क्वेश्चन पे दे रखा है। इसे हम क्या लिख लें, इसे हम लिख लेंगे म्यू जी बटे ए म्यू जी हम इसे कह देते हैं, और म्यू W के रूप में, और मान यहाँ पर बनता है ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर मान हमने निकाल लिया 1/5 के रूप में। जैसा कि हमें रीज़न दिया हुआ था कि इस सूत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो जल पर जो मान है वो 1/40 के रूप में, तो 40 फोकस दूरी का मान आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर होंगे कि नहीं। यहाँ पर हम मान रखते हैं तो इसे लिखेंगे 1.5 बटे, यहाँ पर मान बनता है 4/3 के रूप में, ऋण 1 हमने रखा। ठीक,
और यहाँ पर मान बचता है 1/5। अब देखिए अगर हमने इसे पूरा हल किया तो हल करने के बाद यहाँ पर मान जो बनता है लेफ्ट हैंड साइड पर 1/40 और दूसरे राइट हैंड साइड पर भी 1/40 के रूप में ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके मान को देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, LHS बराबर यहाँ पर बनेगा RHS के रूप में। हम कह सकते हैं कि लेंस को अगर हम जल में डुबाएं, जल में डुबाए जाने पर उसकी फोकस दूरी का मान बदल करके 40 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है दूसरे पर रीजन पर, वो हमारे लिए ये भी सही होगा। तो जो हमें दिया हुआ है कि A और R दोनों सत्य हैं, यहाँ पर ये R होगा और R A की सही व्याख्या करता है, तो हमारे लिए ये सही है A के रूप में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।